सभी साथियों को मेरा जय भीम। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आज एक्स पर ट्वीट किया है एसआईआर के संबंध में। मैं बहन जी का वो किया हुआ ट्वीट आज आप सभी के सामने पढ़कर सुना रही हूँ, जिसके संबंध में कि जो बहन जी ने कहा है कि इसमें किस प्रकार के सुधार किए जाने चाहिए, तो उसके संबंध में बहन जी के सुझाव हैं जो कि हम सभी तक पहुँचने चाहिए। तो बहन जी का ट्वीट मैं आपको सामने पढ़ती हूँ। जैसा कि विदित है कि आज से संसद में चूंकि चुनाव सुधार को लेकर के चर्चा हो रही है, अतः बीएसपी की ओर से इस संबंध में यह कहना कि चुनाव की प्रक्रिया में अन्य सुधार लाने के साथ साथ निम्न 3 खास सुधार लाना बहुत ज़रूरी है। एसआईआर को लेकर के जो पूरे देश में व्यवस्था चल रही है, बीएसपी उसके विरोध में नहीं है, परंतु बीएसपी का यह कहना कि इस संबंध में मतदाता सूची में नाम भरने की जो भी प्रक्रिया होनी है, उसके लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से बीएलओ के ऊपर काफ़ी दबाव है और कई बीएलओ काम के दबाव की वजह से अपनी जान भी गंवा चुके हैं। जहां करोड़ों मतदाता हैं वहां बीएलओ को उचित समय मिलना ही चाहिए, खास तौर पर उस प्रदेश में जहां जल्दी में कोई भी चुनाव नहीं है। उत्तर प्रदेश में लगभग 15.40 करोड़ से भी ज़्यादा मतदाता हैं और अगर वहां एसआईआर का कार्य जल्दबाजी में पूरा करने की कोशिश की जाएगी तो इसका नतीजा यह होगा कि अनेकों वैध मतदाता, खास तौर पर जो गरीब हैं और काम करने के सिलसिले में बाहर गए हैं, तो फिर उनका नाम मतदाता सूची से रह जाएगा और वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा ऐसे व्यक्तियों को दिया गया वोट डालने का संवैधानिक अधिकार से वंचित कर देगा, जो कि पूर्ण रूप से अनुचित होगा। अतः ऐसे में एसआईआर की प्रक्रिया को पूरी करने में जल्दबाजी ना करते हुए उचित समय दिया जाना चाहिए, अर्थात वर्तमान में दी गई समय सीमा को बढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार चुनाव आयोग द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसे लोग जिनके कोई भी आपराधिक इतिहास है, उन्हें अपने हलफनामे में इसका अपने आपराधिक इतिहास का पूरा ब्यौरा देना होगा और इसके साथ साथ स्थानीय अखबारों में भी इसका पूरा विवरण भी प्रकाशित करना होगा तथा जिस राजनीतिक पार्टी से वे चुनाव लड़ रहे हैं, उस राजनीतिक पार्टी की भी जिम्मेदारी होगी कि वह इस सूचना को अपने स्तर से भी राष्ट्रीय अखबारों में प्रकाशित करे। इस संबंध में बीएसपी का कहना है कि अक्सर यह पाया गया है कि जिस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए टिकट सिंबल दिया जाता है, उसमें से कुछ लोग अपना आपराधिक इतिहास पार्टी को नहीं बताते तथा कुछ लोगों के संबंध में स्क्रूटनी के समय ही पार्टी को इसका पता लग पाता है, जिसकी वजह से इसकी जिम्मेदारी पार्टी के ऊपर आ जाती है और वैसे भी ऐसे प्रत्याशियों के आपराधिक इतिहास को राष्ट्रीय अखबारों में छपवाने की जिम्मेदारी पार्टी के ऊपर डाली गई है। जबकि इस संबंध में हमारी पार्टी का यह सुझाव है कि आपराधिक छवि वाले प्रत्याशियों के संबंध में सभी औपचारिकताएं पूरी करने की जिम्मेवारी उन्हीं पर डालनी चाहिए, ना कि पार्टी के ऊपर होनी चाहिए। और अगर आगे चलकर यह मालूम होता है किसी प्रत्याशी ने अपना आपराधिक इतिहास छुपाया है, तो इससे संबंधित हर प्रकार की कानूनी लायबिलिटी और जिम्मेदारी भी उसी पर आनी चाहिए, ना कि पार्टी के ऊपर। इसके अलावा हमारी पार्टी का यह भी सुझाव है कि ईवीएम के द्वारा उसमें लगातार उठती गड़बड़ियों की शिकायत जो चुनाव के दौरान और इसके बाद व्यक्त की जाती हैं, उसे दूर करने के लिए चुनाव प्रक्रिया में सभी का पूर्ण रूप से विश्वास पैदा करने के लिए अब ईवीएम के द्वारा वोट डलवाने की जगह पुनः बैलेट पेपर से ही वोट डलवाने की प्रक्रिया लागू की जाए। और अगर किसी वजह से ऐसा अभी नहीं किया जा सकता तो कम से कम बीपी पैड के डब्बे में जो वोट डालते समय पर्ची गिरती है, उन सभी पर्चियों की गिनती सभी बूथों में करके ईवीएम के वोट से मिलान किया जाए।
ऐसा ना करने का जो कारण इलेक्शन कमीशन के द्वारा बताया जाता है कि इसमें काफ़ी समय लग जाएगा, जबकि इनका यह तर्क बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ और कुछ घंटे गिनती में लग जाते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जबकि वोट डालने की चुनाव प्रक्रिया महीनों चलती है। यह इसलिए भी ज़रूरी है कि इससे देश की आम जनता का चुनाव प्रक्रिया में विश्वास बढ़ेगा तथा इस प्रकार के और जो अनेकों प्रकार के संदेह उत्पन्न होते हैं, इस पर भी पूर्ण विराम लगेगा, जो देश हित में होगा। जय भीम साथियों।